किसी ने क्या खूब कहा है कि टूटने लगे जब हौसले तो बस ये एक बात याद रखना, टूटने लगे जब हौसले तो ये एक बात याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। वो ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल को अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ये चंद पंक्तियां बहुत कुछ कह जाती हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए अगर हमें अपनी मंजिलों को पाना है तो, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी मंजिल आसानी से नहीं मिलती और मेहनत करने के बाद जब मंजिल मिलती है तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। इसलिए मेहनत से ना घबराएं और अपनी मंजिलों को पाने के लिए मेहनत करें। इसी खूबसूरत सोच के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम धरती धौरारी में। स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार। दोस्तों, आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर संगीत जगत में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया, अपनी आवाज़ का जादू देश विदेश में बिखेरा और भारत की आवाज़ बन गए। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं जाने माने संगीतकार धनराज साहू जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर धरती धौरारी में। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत मैम। आज धरती धौरारी के इस मंच पर आप आए हैं, यकीनन बहुत सी बातें करेंगे आपसे, बहुत से गाने भी सुनेंगे, संगीत का आपका जो सफ़र रहा उन सब पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन साहू जी, सुबह का वक्त है और कहते हैं सुबह का वक्त ईश्वर आराधना के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज सुबह की शुरुआत हम चाहेंगे कि खूबसूरत भजन से करें। सबसे पहले तो नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। धरती धौरारी में आप सभी जो देख रहे हैं उनको मेरा अभिवादन, प्रणाम। और जी, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं धरती धौरारी में हाजिर हुआ हूँ। तो लीजिए, सुबह का वक्त है, सब लोग अपने अपने घरों पर चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे होंगे जी। तो भगवान गणेश जी के एक भजन से जी मैं शुरुआत करता हूँ। गणेश जी के भजनों का मेरा एक एल्बम अच्छा जारी हुआ था जिसका ये भजन है जी। उसकी 2 लाइनें। बिल्कुल। ये मंगलकारी है, ये विपदाहारी है, गिरजा सुवन गणराज। ये मंगलकारी है, ये विपदाहारी है, गिरजा सुवन गणराज। अजी इनको मनाइए, ये मंगलकारी है, ये विपदाहारी है, गिरजा सुवन गणराज। इनको जो मनाए तो आनंद मंगल छाए, इनको जो मनाए तो आनंद मंगल छाए। सब बाधा मिट जाए, जो चाहे वो ही पाए। पूजिए गणपति गणपति, मंगल प्रभात में ये मंगलकारी है, ये विपदाहारी है, गिरजा सुवन गणराज। बहुत बढ़िया। और साहू जी, भगवान गणपति के नाम से आज के कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, सुबह की शुरुआत हुई है, तो दिन मंगल ही मंगल जाएगा। आपके बचपन की अगर हम बात करें तो कहाँ आपका बचपन बीता है, कहाँ पले बड़े हैं, और क्या बचपन में ही सोच लिया था कि मुझे संगीत की दुनिया में अपना करियर बनाना है, संगीत से रिश्ता जोड़ना है? बिल्कुल साहब, 1969 में जी मेरा जन्म हुआ जी। टोंक शहर में ही हुआ और वहीं पर पढ़ाई की। और जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं 9 साल का था 1979 में, अच्छा 1969 में तो मेरी पैदाइश हुई, 1979 में 78-79 में एक फिल्म आई थी जानी दुश्मन जी। उसमें गाना था चलो रे डोली उठाओ। उससे पहले का फ्लैशबैक मुझे याद नहीं है बचपन में कि कोई गाने ने किसी मुझे आकर्षित किया। वो सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी साहब के अच्छा इस गीत ने मुझे आकर्षित किया और संभवतः तभी से सिलसिला चल पड़ा।
मेरे पिताजी भी भजन गाया करते थे, लेकिन वो शौकिया थे, तो मुझे प्रेरित भी किया करते थे कि भजन गाओ, लेकिन मेरा ध्यान थोड़ा फिल्मी गानों में ज़्यादा था। तो बस ये सिलसिला चल पड़ा, मुझे बहुत रुचि रही शुरू से ही। तो वो जो 9 साल की उम्र में आपने पहला गाना गाया होगा, तो वो तुतलाती सी आवाज़ में कुछ याद है? क्या गुनगुनाया, क्या गाया? बस यही कि सबसे पहले तो वो उस समय तो रेडियो का ज़माना था। हाँ बिल्कुल। ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, हाँ इनसे गाने जी। सुनने को मिलते थे। तो मैं तलाश करता था कि वो गाना कहाँ आ रहा होगा। तो चूंकि जब फिल्म रिलीज होती है तो उसके गाने ही ज़्यादा बजते हैं। हाँ। तो वो मिल जाया करता था मुझे कहीं ना कहीं घुमाने से, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, वहाँ पर। तो उसके साथ साथ गाने की मेरी आदत सी हो गई थी। उसके लिरिक्स मुझे धीरे धीरे याद हो गए, गुनगुनाहट शुरू हो गई। और मोहम्मद रफ़ी साहब का आपने जिक्र किया है, वर्सेटाइल सिंगर थे वो भी। तो एक मोहम्मद रफ़ी साहब का मैं गाना यहाँ ज़रूर सुनना चाहूँगी कि जिक्र आप कर चुके हैं। जी 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 जी। तो मोहम्मद रफ़ी साहब का वैसे तो क्या है कि मेरे जीवन में अगर वाकई में आज मैं सिंगर हूँ तो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ से हूँ। वाह। उनकी आवाज़ ने और मुझे लगता है कि बहुत से सिंगर, आपके जैसे जो सिंगर्स हैं, वो उनसे प्रेरणा लेके ही संगीत की दुनिया में आगे बढ़े हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मोहम्मद रफ़ी साहब हुए, किशोर साहब, मुकेश जी हुए, आज मैक्सिमम सिंगर इनके गाए हुए गानों को गा गा कर बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। जी। तो मोहम्मद रफ़ी साहब का एक नगमा मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। जी जी जी। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, ओ, ओ, बहुत बढ़िया। और सर मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो गाने गाए हैं या जो लिखे हैं, उनमें कहीं ना कहीं ज़िंदगी को जीने का भी बताया है कि किस तरह ज़िंदगी को जिया जाए गानों के अल्फाजों के माध्यम से। और जितनी खूबसूरती से आप गा रहे हैं, मुझे लगता है उतनी खूबसूरती से गाने के लिए संगीत की बारीकियाँ सीखना बहुत ज़रूरी है। और उन बारीकियों को सीखने के लिए संगीत की तालीम लेना बहुत ज़रूरी है। आपने संगीत की शिक्षा दीक्षा, संगीत की तालीम कहाँ से ली? ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न किया है आपने जी। एक्चुअल में जब मैं छोटा था तो उस वक्त मेरे पिताजी ने कोशिश की थी कि भाई इसको कहीं रख दिया जाए। अच्छा। लेकिन मेरा पढ़ाई में थोड़ा ध्यान था तो मैं किसी के पास सीखने गया नहीं। अच्छा। क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ लिया था कि किशोर कुमार जी जो हैं, जिनका पूरी दुनिया में नाम हुआ, इतने वर्सेटाइल सिंगर थे, उन्होंने किसी से शिक्षा नहीं ली। अच्छा। तो फिर मैंने उससे प्रेरणा ली कि जब वो गा सकते हैं बिना शिक्षा के तो अपन भी गा सकते हैं। वाह। तो जब मेरे पिताजी ने हारमोनियम लाकर मुझे दिया तो मुझे ध्यान है कि मैंने पहला गाना उसी प्रेरणा से कि अपन भी सीख सकते हैं, क्या दिक्कत है, बहुत बड़े बड़े आविष्कार लोगों ने किए हैं तो अपन भी सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने उस पर पहला गाना मुझे आज भी याद है, किशोर कुमार जी का प्यार दीवाना होता है, सेट किया था। क्या बात है। और उस गाने को सेट करने में मुझे 5 दिन लग गए थे पूरे। अच्छा। और मैं उसको इस प्रकार से आज जो लोग देख रहे हैं उनको एक उदाहरण मिलेगा कि अगर वो सीखना चाहते हैं तो एक बहुत शॉर्ट फार्मूला है हारमोनियम सीखने का जी। कि आप इस प्रकार से, जैसे मैंने सीखा है, मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ मेरी ज़िंदगी के में, कि जैसे मैं ऐसा सीखा था मैंने कि फॉर एग्जांपल मैंने पहला वर्ड निकाला उस गाने का, प्यार दीवाना, तो मैंने उसका पहला वर्ड पकड़ा, प्यार, अब उस आ को ढूंढ रहा हूं मैं इसमें जी। वाह। इसको पकड़ा मैंने काफी देर बाद कि हाँ प्यार दी, तो वो दी 2 वर्ड मिले, इन दोनों को ढूंढने मुझे पूरा दिन लग गया था। वाह। प्यार दी
इस प्रकार से चलता चलता 5 दिन में मैं पूरे गाने को सेट कर लिया मैंने उसको। वाह। तो सर ये गाना मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी, क्योंकि आपने इसी गाने से प्रेरणा ली, इसी गाने से आपने हारमोनियम बजाना सीखा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बारीकियाँ आप सिखा रहे हैं वो उन सिंगर्स के लिए भी बहुत काम आएंगी जो संगीत सीखना चाहते हैं। तो सर ये गाना ज़रूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, आप सुनिए गाना। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। वाह, बहुत ही खूबसूरती से आप गाते हैं। साहू जी, मैं यहाँ पर एक बात बार बार मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अभी भी जैसे हम कभी स्टेज पे गाने जाते हैं, जो सिंगर्स आज भी गाना चाहते हैं उनको भी पुराने गाने ही ज़्यादा फरमाइश में रहते हैं। ऑडियंस की फरमाइश ये रहती है कि हमें पुराने गाने ही सुनने हैं। नए गाने भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुराने गानों की अपनी अलग खूबसूरती है। ऐसा क्यों है? आजकल भी गाने बन रहे हैं, लेकिन पुराने गाने पुराने ही थे। इसका एक बेसिक रीज़न है मैडम। एक्चुअल में पुराने गाने जो होते थे उनमें शास्त्रीय संगीत का पुट होता था, राग रागनियों का पुट होता था, और उससे बढ़ के सबसे बड़ी बात यह है कि महीनों भर उसका अभ्यास किया जाता था। अभ्यास किया जाता था जी। जब तक उसकी बिल्कुल बारीकियों का जो नुस्ख होते हैं उसको दूर नहीं किया जाता था, तब तक वो गाना फाइनलिस्ट नहीं होता था। तब तक उसकी रिहर्सल बार बार चलती रहती, जैसा हमने सुना है, पढ़ा है। बिल्कुल। इसलिए आज उसका इम्पैक्ट आज भी बरकरार है। बिल्कुल। नए गानों में क्या होता है कि हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि एक ही दिन में 2-2, 3-3 गाने रिकॉर्ड हो जाते हैं। और सर ऐसा भी कई बार होता है कि गाने आते हैं चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। पुराने गानों की अलग खूबसूरती है। हम अंताक्षरी भी अभी खेलने बैठते हैं तो वही पुराने गाने ही याद आते हैं, नए तो याद भी नहीं आते हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप सरकारी सेवाओं में भी हैं, वहाँ पर भी पूरा वक्त देना होता है, उसके बाद आप इतना बेहतरीन संगीत का कैसे कर लेते हैं? ये मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअल में क्या है कि सरकारी नौकरी बड़ी जिम्मेदारी की होती है। बिल्कुल। उसमें पूरा 100% देना पड़ता है, और संगीत के और लिए संगीत है उसमें भी 100% देना पड़ता है। कोई शौकी अगर गाने वाला है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे मान लो किसी जो सिंगर एक स्टेज पर आ चुका हो तो उसको वहाँ भी 100% देना है फिर। बिल्कुल। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जब मेरी एक टोंक जिले में मालपुरा एक हाँ बिल्कुल कस्बा है जी, वहाँ जब मेरी पोस्टिंग हुई 1994 में, अच्छा 94 में, तो वहाँ पर एक मेरे दोस्त हैं विमल जी जैन, अच्छा जो बहुत अच्छे व्यवसायी हैं कपड़े के, लेकिन टेबल पर इतनी बढ़िया ताल देते हैं। अच्छा हाँ, तो उन्होंने वहाँ पर मेरी आवाज़ सुनी और मुझे पकड़ा उन्होंने, मुझे बिठाया कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, मैं ताल देता हूँ, आप गाइए। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे इस बात का ज्ञान दिया कि गानों का किस प्रकार से ताल में गाना चाहिए, कैसे गाना चाहिए जी। और फिर मुझे वो प्रोग्रामों में ले जाने लग गए। तो उनको बड़ा श्रेय जाता है जी। और जहाँ तक सर्विस के साथ तालमेल का है तो आदमी के ऊपर है, उसके डेडिकेशन पर डिपेंड करता है कि अपना डेडिकेशन दोनों में किस प्रकार बैलेंसिंग लगता है। बिल्कुल। मैंने राजकीय सेवा भी इतने तन मन से की है कि मुझे कई बार अवार्डेड ऑनर किया गया है, सम्मानित किया गया है जी। जिला कलेक्टर के द्वारा जिला लेवल पर। बहुत बढ़िया। जी जी। साहू जी, अभी आपने बोला कि संगीत के लिए ताल और लय का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के आप गाने गाते हैं, आप एक वर्सेटाइल सिंगर हैं, आप गज़ल भी गाते हैं, आप भजन भी गाते हैं, आप फिल्मी संगीत भी गाते हैं, आप फोक भी गाते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है आवाज़ का भी मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है। गज़ल गाने के लिए अलग आवाज़ चाहिए, फिल्मी गानों के लिए अलग चाहिए, और जब आप कोई राजस्थानी गा रहे हैं या मांड गा रहे हैं उसके लिए अलग तरह का मॉड्यूलेशन चाहिए आवाज़ में। तो ये मॉड्यूलेशन की जो कला है ये कैसे सीखी जा सकती है और कितनी ज़्यादा भूमिका निभाती है? सबसे बड़ी शिक्षा है जी। गाना सीखने की, संगीत सीखने की। एक बार लता दीदी ने भी कही थी ये बात जी।
कि सुनना सबसे बड़ी शिक्षा है। बिल्कुल। सुनना, आप जितना सुनेंगे, जितना उसको कैच करेंगे कि भाई ये इस सिंगर को किस तरीके से इसने सिंगिंग की है, कैसे इसने आवाज़ को उठाया है, कि उसमें कैसे उसने वाइब्रेशन दिया है, उन सब चीज़ों को कैच करना पड़ता है। ये लगन से होता है केवल जी। अगर लगन है और प्रभु की कृपा है तो आदमी उसको जल्दी कैच कर लेता है। और गुरु के पास अगर जाते हैं तो ठीक है, वो तो एक पारंपरिक शैली है जिसमें आप सीख सकते हैं। गुरु आपको सब चीज़ें सिखाएंगे, आपको वाइब्रेशन, आवाज़ का उतार चढ़ाव सब सिखाएंगे। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है, जैसे मेरे पास समय नहीं रहा, तो मैंने सुन के सीखा है। अच्छा। मैंने सुनने में बहुत वक्त दिया है। आज भी मतलब मैं बहुत सुनता हूँ। बहुत बढ़िया जी। और मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। सर, मैं ये यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि हर तरह के आप गाने भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, राजस्थानी भी गाते हैं, मांड भी गाते हैं, और हम जहाँ रहते हैं राजस्थान में, वो तो रंग रंगीला राजस्थान कहलाता है, क्योंकि पग पग पर बोलियाँ बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है, और खाने की तो बात ही अलग है। तो यहाँ राजस्थान के लिए मांड जो होता है, यहाँ का मांड बड़ा प्रसिद्ध गाना होता है। मांड सुर ही अलग होते हैं, ताल अलग होती है। तो अगर मांड नहीं अगर सुनेंगे आज, तो मुझे लग रहा है कार्यक्रम अधूरा सा रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी भी इच्छा थी कि मांड की जो सर्व प्रसिद्ध पूरे विश्व में सबसे अधिक गाए जाने वाली मांड है, बिल्कुल, वो उसके मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। बिल्कुल। पधारो मारे देश, पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश हो, केसरिया बालम आवो नी, पधारो म्हारे देश। सावन आवन कह गयो और कर गयो कौल गने, सावन आवन कह गयो और कर गयो कौल अनेक, गिनता गिनता घिस गई, अरे मारे आंगली यारी रेख, आवो नी पधारो मारे देश हो, पधारो मारे देश। बहुत बढ़िया। और हमारे राजस्थान की, हमारे देश की यही तो खूबसूरती है कि कोई अगर आते हैं तो उन्हें बड़े प्रेम से बोलते हैं, पधारो हमारे देश। साहू जी, आपने देश विदेश में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है, बहुत से कंट्रीज़ में आप अपना आवाज़ दे चुके हैं, गाने गा चुके हैं। मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि अलग अलग देशों में जाना और वहाँ जाकर हिंदी में गाने गाना या राजस्थानी में गाने गाना, कैसा रहा वो अनुभव? कहाँ सबसे ज़्यादा आनंद मिला? कहाँ दर्शकों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला? एक्चुअल में क्या है कि साहब, हमारा जो भारतीय संगीत है जी, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बिल्कुल, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा जो संगीत है वो राग रागनियों पर आधारित है। बिल्कुल। लय और ताल का पूरा अनोखा संगम है उसमें। बिल्कुल। तो जो अपनी हिंदी लैंग्वेज को नहीं समझता है या दूसरी लैंग्वेज में जो अपन यहाँ गाते हैं, वो भी एक छाप छोड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि संगीत की तो भाषा एक ही है, खूबसूरती एक ही है। इसलिए क्या है कि और फिर हमारे जो भारतीय लोग वहाँ रहते हैं, उन्होंने वहाँ पर इसका जादू बिखेर रखा है। सुबह शाम अपनी बजाते हैं आरतियाँ, भजन गाने जी, तो उससे माहौल छा जाता है वहाँ पर। जी। कभी ऐसा मौका हुआ कि आपका गला खराब है और भाई कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, कभी ऐसा मौका पड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल। एक बार ऐसा हुआ कि यहीं आप जयपुर की बात लीजिए जी, एक होटल है, 5 स्टार होटल है, उसमें पाकिस्तान से डॉक्टर्स की एक टीम आई हुई थी, दल आया हुआ था यहाँ पर रिसर्च के लिए। बरसों पहले की बात है, उस टाइम ये बैन नहीं था दोनों देशों के बीच में, उस वक्त की बात है। तो वहाँ
मेरे एक मित्र डॉक्टर BL नामा जी टोंक जी में, जी। उनके यहाँ शादी थी जयपुर में, उनके जाना ज़रूरी था। अब उन्होंने तरह तरह के व्यंजन बना रखे थे, मेरा शाम का प्रोग्राम दिन में वहाँ अटेंड करना उनके, तो वहाँ उन्होंने एक विशेष व्यंजन बनाया था जो वो ठंडा था और मीठा था। अच्छा। मैं उसको नहीं खा रहा था, तो उन्होंने मेरे पीछे पड़ के उसको खिला दिया और ये कहा कि आप चिंता मत करो, आप डॉक्टर के यहाँ आए हो शादी, आपका जो शाम का प्रोग्राम है उसमें आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी जी। तो बड़ा डरते डरते मैंने खाया, हाँ हाँ। और मेरे पीछे लगे रहे, नहीं आप खाओ, ये बनवाया इसीलिए कि आप जैसे लोग खाएं, अच्छे लोग खाएं, बताएं कि भाई कैसा बना है। तो मैंने खाया, उसके बाद में गला मेरा बैठ गया। मैं उनके पास गया कि क्या कर दिया आपने। तो उन्होंने, खैर डॉक्टर थे वो, उन्होंने मेरे गले को ठीक किया और ये कहा कि अगर आज आपका गला और दिनों से अच्छा नहीं गाए तो मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगा। फिर मैंने ली, सब टैबलेट दी उन्होंने दो, लेकिन ये कहा कि इन टैबलेट्स को आप और दिन नहीं लेंगे, ये आज के लिए केवल। अच्छा। हाँ। और वाकई साहब मैंने उनको लेने के बाद जो गाया है, तो वाकई मेरे अच्छे प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम है। और इसीलिए कहते हैं दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्तों का ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी होता है। सर, आप उस वक्त की बात कर रहे हैं जब कैसेट्स चला करती थी। उस वक्त आपने जब गाना सीखा तब कैसेट्स का ज़माना हुआ करता था। अब तो बहुत चीज़ें हो गई हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, हर चीज़ बड़ी इजीली अवेलेबल है, हम गाने कहीं भी सुन सकते हैं, मोबाइल में सुन सकते हैं। लेकिन उस वक्त कैसेट्स हुआ करती थी, उन कैसेट्स का भी अलग ही क्रेज़ हुआ करता था। मैं मेरा भी अगर बताऊँ तो रिवाइंड करके हम सुना करते थे कोई गाना और भरवाते थे जाके, तो वो भी बड़ा क्रेज़ हुआ करता था। तो आपके पास भी अच्छा खासा कलेक्शन होगा कैसेट्स का? तो एक बोरी भरी हुई है कैसेट्स की जिसको फिर हमने, कोई काम की नहीं थी वो, जो कैसेट्स के अच्छी कंडीशन में थी उनको हमने उस टाइम CD में डलवा दिए जी। कुछ ऐसी टेक्निक आ गई जिससे उसको अपन ले सकते हैं, उसमें कन्वर्ट कराया, उनको काम में आ रही है जी। बाकी दूरदर्शन का जिक्र आया है, दूरदर्शन पर बैठा हुआ हूँ मैं। हाँ जी। तो इसके लिए मैं, मेरे एक मित्र जो हमारे जिले के प्रथम गायक थे दूरदर्शन के, अच्छा, और मेरे मित्र भी हैं वो, भगवान जी भंडारी को याद करना चाहूँगा मैं जी। तो उनसे मैंने काफ़ी प्रेरणा ली है। वो हमारे दूरदर्शन के पहले कलाकार थे हमारे। क्या बात है। आज भी मैंने उनको फ़ोन किया था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो उनसे मैंने आशीर्वाद लिया जी। बहुत बढ़िया। सर, आपने राजस्थानी फिल्मों के लिए भी अपनी आवाज़ दी है और ख़ुद की भी कुछ कंपोजिशंस आपने की हैं और उनका एल्बम भी आप बता रहे हैं कि बनवाया गया है। तो आपके ख़ुद की कुछ अगर कंपोजिशंस हैं तो वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ जी। भजन है मेरा जी। ऐसे मन रे तुझे कौन करेगा याद, ऐसे मन रे तुझे कौन करेगा याद, कुछ तो कर ले पुण्य के कारज, कुछ तो कर ले पुण्य के कारज, जगत करेगा याद रे, जगत करेगा याद रे, तुझे कौन करेगा याद, ऐसे मन रे तुझे कौन करेगा याद। बहुत बढ़िया। साहू जी, यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप इतना बेहतरीन गाते हैं, तो क्या आपके परिवार में भी कोई आपके साथ इस फील्ड में है, आपके साथ संगीत की दुनिया में, और कौन है आपके परिवार में जो आपका साथ देते हैं? मेरे छोटे भाई हैं शिवराज जी साहू जी, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एम्प्लॉई हैं। अच्छा। वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, और वॉइस ऑफ राजस्थान एक कंपटीशन हुआ था जी, उसके वो क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं। अरे वाह। और मेरे दो बेटे हैं जी, मोहित और सुमित, वो भी सिंगर है बहुत अच्छे। वाह। और मेरे जो भाई के बेटे हैं ललित और ऋषभ, वो भी। बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर नए गाने गाते हैं जी, पुराने गानों का तो केवल वो
बहुत मामूली टेस्ट रखते हैं या देते हैं, कोई डिमांड करता है तो। और हम भी वही बात है कि हम ज़्यादातर पुराने गानों पर फोकस रखते हैं क्योंकि हमारे टाइम के गाने हैं। जी। मैं नए गाने भी कुछ गाता हूँ, वो भी ऐसे पुराने गाते हैं। तो ये हमारे परिवार का माहौल है। बहुत बढ़िया। और जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा था, आप पुराने सिंगर्स से लेकर नए सिंगर्स तक के सारे गाने गाते हैं और उसको फ्यूज़न में बना के गाते हैं। तो वो फ्यूज़न हम यहाँ पर सुनना चाहेंगे क्योंकि समय की भी कुछ पाबंदियाँ हैं। जी। तो वो हर कलाकार के जो भी आपने गाने तैयार किए थे, 2-2 लाइनें, वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब से चलता हुआ एक लाइन 2-2 लाइन जी कवर करता हूँ। हाँ जी। लगभग सभी की। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा। सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। प्रीत की लत मोहे सी लागी, हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को, ऐ मैं जाऊं वारी वारी। मोहे सुध बुध नाय रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार रहूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं,
हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी। बहुत बढ़िया। आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना करो। रंजिश ही सही वाह। दिल की दुकाने के लिए रंजिश ही सही आफिस से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। बहुत बढ़िया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया। बहुत बढ़िया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है दीवारों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में चली गई थी। जो मुझे याद आया वो सुना दिया। बहुत ही बढ़िया। और मैं आपको नोटिस कर रही थी कि आंख बंद करके आप गा रहे थे, हारमोनियम पे अपने आप उंगलियां चल रही थी। जी जी जी। तो इसके लिए भी आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी, वो दिख रहा है। लेकिन एक रियाज, क्योंकि आप बहुत ही खूबसूरती से गाते हैं, हर मूड के गाने गाते हैं, हर तरह के गाने गाते हैं, तो रियाज कितना ज़रूरी है और आपको क्या लगता है क्या सही समय होता होगा रियाज करने के लिए? ईश्वर की आराधना ही है रियाज। देखिए, पहली बात तो मैं आपको उस बात का जवाब देना चाहूँगा जो आपने कहा था कि आंखें मीच के गाते हैं। जी। तो मजाक की बात है कि मुझे दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता जब मैं गाता हूँ। अच्छा। क्योंकि परेशान तो नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं हो रही है, मैं बता सकती हूँ। एक्चुअली सबकी अपनी अपनी शैली होती है। जी। मैं आंख मीच के इसलिए गाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उसमें खो जाऊँ मैं। क्योंकि संगीत ईश्वर की देन है, तो संगीत को ही सुनाना मैं अपनी प्रायोरिटी में रखता हूँ। जी। किसी की कोई एक्टिविटी से मेरा गाना प्रभावित नहीं हो जाए, बिल्कुल। तो आंखें बंद कर लेता हूँ। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, जी, उससे एक तो ये रीज़न है। जहाँ तक रियाज की बात है, प्रैक्टिस की बात है, उसके बिना दुनिया में संगीत ही नहीं, कोई सा भी काम संभव नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए, और जहाँ तक संगीत का सवाल है, ये समुद्र है, इसका आप पार नहीं पा सकते। बिल्कुल। इसलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप प्राप्त करेंगे। लता दीदी तो अब तक ये कहा करती थी कि मैं अभी सीख रही हूँ। बिल्कुल। सीखने की कोई उम्र नहीं होती जैसा। और आप तो कई चैरिटेबल प्रोग्राम्स में भी आप गाते हैं और जो समाज सेवा के कार्यक्रम हैं उनमें भी आप गाते हैं। तो इस बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये नेकी का ख्याल कहाँ से आया? एक्चुअल में मुझे नहीं, प्रत्येक मनुष्य का एक कर्तव्य है। बिल्कुल है। ये उसका धर्म है कि जहाँ भी हो सके अपनी तरफ से जो ईश्वर ने उसको दी कला, उसकी सेवा जरूर दे। और कुछ तन मन धन की सेवा नहीं दे पाए किसी कारण से, तो जो कला दी है उसको जरूर देना चाहिए। आप जहाँ भी, और फिर संगीत ऐसी चीज़ें जब गाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ का माहौल बहुत पॉजिटिव होगा, लोग खुश होंगे।
बिल्कुल। इसलिए ये सोचकर मैंने कहा अपने गाने से कोई लोग खुश होते हैं तो अपनी ये सेवा बिल्कुल जोड़ सही। देना चाहिए। और बहुत ही नेक ख्याल है आपके। एक चीज़ मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि संगीत आपकी आत्मा में बसता है, अगर एक दिन अगर बिना संगीत के कट जाए तो उस दिन की क्या कल्पना होगी, कैसा रहेगा वो दिन आपके लिए? देखिए, मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, हालांकि मैं दो ही चीज़ के लिए जीता हूँ, खाना और गाना। वाह। लेकिन इसमें से अगर बात यह आ जाए, कई बार होता है तो मैं गाने को प्रायोरिटी देता हूँ, वाह। मैं खाने को छोड़ देता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि घर में भी जैसे आवाज़ देते रहते हैं, अभी खाना, और मैं गाने में नहीं, मस्त रहता हूँ कि अभी मूड हो रहा है मेरा गाने का। जी। इसी प्रकार प्रोग्राम में आयोजक तक मुझे कह देते हैं हाँ। कि सर अब खाने का समय हो गया, प्रोग्राम एंड करते हैं। नहीं, मेरा मूड बन रहा है तो थोड़ी देर और गाने, तो फिर खाएंगे खाना। तो गाना तो वो चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने शौक को प्रायोरिटी दें और आप जिस चीज़ में तन मन से लगे हुए हैं उसको प्रायोरिटी देना। सर, वक्त की कुछ पाबंदियां हैं, हमें भी चलना होगा, लेकिन चलते चलते आपने इतने गाने गाए हैं, इतनी ज़िंदगी निकल गई आपकी, उनमें से अगर कोई वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग हो, वैसे तो बहुत बड़ा समुद्र है ये, जी। लेकिन अगर कोई पसंदीदा गाना हो तो चलते चलते सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है कि हमारे टोंक में एक राष्ट्रीय कवि हैं प्रदीप जी पंवार। जी। उनके पिताजी स्वर्गीय श्री देवीलाल जी पंवार का जी। लिखा हुआ एक भजन है। जी, बिल्कुल। और हमारे मैं टोंक का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो हमारे टोंक जिले के आराध्य देव हैं डिगी कल्याण जी। जी, बिल्कुल। आपने सुना होगा नाम। बिल्कुल सुना है। तो वो स्वर्गीय श्री देवीलाल जी पंवार साहब का वो भजन लिखा हुआ मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जी। तो वो आप सुनिए। जी, बिल्कुल। जरा सा झांको तो सरी, जरा सा उन्हाळो तो सरी, तेचो जी कल्याण मारा, हो तेचो जी के सरिया मारा, जीवरी जड़ी हो। जरा सा झांको तो सरी, जरा सा उन्हाळो तो सरी, तेचो जी कल्याण मारा, जीवरी जड़ी। डिगिरा कल्याण थे तो मोटा छो धनी, कलाजी मोटा छो धनी, डाडी माघ चमके थाके, डाडी माघ चमके थाके, हीरा की कणी हो। डाडी माघ चमके थाके, हीरा की कणी, कलाजी नाड़ो तो सरी, जरा सा वो झांको तो सरी, तेचो जी कल्याण मारा, जीवरी जड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने इतने खूबसूरत नगमे हमें सुनाए, डिगी कल्याण जी का भजन भी सुनाया। मुझे लगता है दर्शकों को भी बहुत पसंद आया होगा और आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने याद किया जी, इसलिए आपका भी धन्यवाद। दूरदर्शन राजस्थान का भी धन्यवाद जी। और सैल्यूट करता हूँ धरती धोरारी, जो बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम है और हम इसको बहुत वर्षों से देखते आ रहे हैं जी। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही नए नए कलाकारों को उनका टैलेंट सामने लाएं। जी, बिल्कुल, धन्यवाद, शुक्रिया। और अब दर्शकों से भी विदा लेना चाहेंगे, लेकिन ऐसे ही किसी खूबसूरत अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रज्ञा को। नमस्कार।